आजकल तो पैसे पे ही डिग्री मिलता है, बिकता है पैसे में। अगर आपके पास 1.5 करोड़ है तो रेडियोलॉजी का डिग्री मिलेगा, अगर 1.2 करोड़ है तो ऑर्थोपेडिक्स का डिग्री आपको मिल सकता है। तो आपके पास तो पैसा होगा नहीं, इसीलिए तो मेहनत किया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास मेहनत था, ठीक है, हाँ। और हमने अपना मेहनत यूज़ किया है, ठीक है, और तो जिसकी जो वजह। मेहनत करके जो लोग इस फील्ड में आते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि उनमें जज्बा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम बहुत लोअर सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए सबके सब कोई बराबर है, हम सबको अपना मानते हैं, ठीक है। जो भी पेशेंट आएंगे हम उनका स्वागत करते हैं, उनका इलाज प्रॉपर और कोई भी बिना भेदभाव के करेंगे। जो एनडीए में जाना चाहते हैं या फिर जो आर्मी में जाना चाहते हैं, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए कभी कभी ये समस्या हो जाती है कि उनकी हाइट 2-3 इंच से कम होती है और उनकी वो हाइट को भी बढ़ाते हैं। यस, अच्छा। ठीक है। अगर अगर इस तरह के अभ्यर्थी हैं कोई जिनको हाइट से छाट दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हम उसकी हाइट भी बढ़ाते हैं। तो ऐसा तो सुनने में आता है कि एक एज के बाद नहीं हाइट नहीं ग्रोथ नहीं कर नहीं, पाता है। यही तो बात है, यही है हमारे पास है। उनका हाइट बढ़ाएंगे। मैं इवन 6 इंच 6 महीने में हाइट बढ़ा सकता हूँ किसी की। 6 इंच? 6 इंच अपने जो सीनियर्स थे उनके साथ मिलके ये सब किया है और ये बहुत सक्सेसफुल है। और कई बड़े शहर में, इवन अमेरिका वगैरह विदेश में भी ये सब करवा रहे हैं एज ए कॉस्मेटिक, जिनकी हाइट कम होती है, जो सोसाइटी में थोड़ा लोअर। एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए? 18 के बाद करवा सकते हैं, 18 से 40 के बीच में अगर करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, बट 18 से 50 तक भी में भी करवा सकते हैं। 18 से 50 साल वाले तक के लोगों का आप 6 इंच हाइट बढ़ा देंगे? एकदम एकदम एकदम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यही तो बात है। जो भी ऑपरेशन किया जाएगा, जो भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बस आपका हाइट बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम चाहे हड्डी की हो या फिर हड्डी से पेरीफेरी भी हो, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें हैं तो यू कैन कम, ठीक है। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री कैंप है। और पेशेंट्स आएंगे, उनके बीपी, ठीक है, बेसिक शुगर की जांच, बीपी मॉनिटरिंग, पल्स वगैरह जो भी है बेसिक जो जांचें होती है वो हम लोग फ्री में और या फिर मिनिमम कॉस्ट में कराने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सर्विसेज है वो तो फ्री है ही। अगर कोई भी नस वगैरह दब रहा है तो फर्स्ट ऑर्थो सर्जन के पास जाइए, ठीक है, मिलिए। दे विल डू समथिंग, वी विल मेक रिलीफ यू। पहले के लोगों में 50 से 60 साल की जब अवस्था में जब जाते थे तो उनको घुटने में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, स्पाइनल का प्रॉब्लम होता था। मगर अब देखा जा रहा है कि 30 से 35 वर्ष की आयु में भी लोग उससे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो यंग पीपल हैं, वो हमारे देश के भविष्य हैं, तो माय डियर, बी स्ट्रांग, ठीक है। आपको स्ट्रांग रहना है बाय फिजिकली, ठीक है। फिजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आप मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, ठीक है। मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, मन लगेगा। अगर आपको कमर में दर्द होता रहेगा तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू सिट एंड स्टडी प्रोलॉन्ग, ठीक। उम्र के साथ जो लेडीज़ महिलाएं होती हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज जो होता है। एस्ट्रोजन की संख्या कम हो, एस्ट्रोजन का मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाता है, जिसके कारण हार्मोनल मिसबैलेंस के कारण कैल्शियम जो हमारा जो हड्डी को मजबूत करता है वो धीरे धीरे घटने लगता है बॉडी में। और जिसके कारण मिसबैलेंस के कारण हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है और इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑफ कोर्स इनकी माताजी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस की पेशेंट रही हो, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस इज़ वेरी सीवियर पेनफुल कंडीशन होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी दादी अम्मा भी काम करती तो उनको तो कभी दिक्कत नहीं हुआ। आज की जनरेशन ये आज के जनरेशन में देखा जाता है, आज से जो पहले वाली वही उनको नहीं होती थी, लेकिन अभी हो रही है बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट। वो जन्म से ही उसको इतना सॉफ्ट रखा गया है, इतना कुड़कुड़े खिलाया गया है। कहाँ से वो कुरकुरे खाने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये जंक फूड जो खा रहे हैं बच्चे लोग, ये हमारा जो भी हम लोग खाते हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर में उसी से बनता है ना। हमारा कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है बॉडी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आप जो खाद देंगे उसी तरह का तो फल मिलेगा। अभी गांव देहात की महिलाओं को देखा जाता है अभी भी फिट रहती हैं। फैसिलिटी ही हमें कमजोर कर रही है, समझ रहे यानी हैं। मेहनत करना है। मेहनत करना चाहिए। अगर नहीं आप मेहनत कर रहे, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे लेबरिंग करने लगे या वो नहीं करना है। मेहनत करने का मतलब होता है आप जिम जाइए, अपने फिजियोथेरेपी, खुद के फिटनेस, fit के लिए। अपने आप को फिट बनाने के लिए मेहनत कीजिए। हम डॉक्टर बने हैं मैं समाज सेवा के लिए, ठीक है। जैसे भी मरीज आते हैं, जिस अवधि के मरीज आते हैं, हम उनका इलाज करेंगे। और
मिनिमम कॉस्ट में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हमारी मर्सी है उनसे जो लोअर सोसाइटी से आते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उनकी मदद करें फाइनेंशियली एज वेल एज प्रोफेशनली। आप भी चाहते हैं कि लंबी लड़की मिले मगर हाइट आपकी वो लड़की से भी कम है, तो डॉक्टर साहब उसका भी इलाज लेके आए हैं। 6 महीने में 6 इंच हाइट जो है बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब। आप भी चाहते हैं कि इस सेवा का लाभ उठाए और बहुत कुछ जानकारी चाहते हैं, लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, आप मिलिए। तो जमा मेमोरियल हॉस्पिटल में 25 तारीख को इनका फ्री कैंप लगने वाला है, 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक। तो आप भी आए और डॉक्टर सुशील गांधी पोद्दार से मिले। नौकरी भी मिलेगी आर्मी में और ब्याह भी होगा। वैसे तो पटना में कई हड्डियों के डॉक्टर हैं, नसों के डॉक्टर हैं, कई ऐसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, मगर अभी एक नए युवा डॉक्टर पटना में आपके फुलवारी शरीफ में एक ऐसे ही डॉक्टर बैठने वाले जो कि युवा के साथ साथ एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कई जगह पे अपनी सेवा दी है। खासकर एम्स की बात करें, यूपी एम्स में भी ये कई साल तक कार्यरत रहे और काफ़ी होनहार युवा डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया ऑर्थोपेडिक जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि अपना फ्री कैंप 25 तारीख को जमा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि डॉक्टर सरफराज ENT जो स्पेशलिस्ट हैं उनके अस्पताल में ये फ्री कैंप लगाने जा रहे हैं 25 तारीख संडे को, यानी रविवार को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। अगर आप भी चाहते हैं कि इस फ्री सेवा का लाभ उठाया जाए, फ्री में चेकअप करवाना चाहते हैं, हड्डियों के दर्द से, जोड़ से, नसों के प्रॉब्लम से अगर आप भी जूझ रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर को दिखाते दिखाते हार चुके हैं, तो बढ़िया डॉक्टर आपके शहर में फुलवारी शरीफ में आ चुके हैं, डॉक्टर सुशील कुमार, जो कि हमारे साथ में है। संडे को ये फ्री सेवा देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप पटना के फुलवारी शरीफ में आए और लोगों को यहाँ एक अच्छे ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत थी, जो कि हड्डी रोग, नसों के रोग से काफ़ी लोग यहाँ जूझ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, फ़ायदा नहीं कर पा रहा है, और आपने लोगों के लिए फ्री कैंप भी चलाया है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। आपने सुशील कुमार कहा, वो सुशील गांधी पोद्दार मेरा नाम हुआ, डॉक्टर सुशील गांधी पोद्दार, ठीक है। सुशील गांधी पोद्दार, यस, ठीक है। MS ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने अपने ऑर्थोपेडिक्स की में MS किया है। उसके बाद एम्स गोरखपुर से सीनियर रेसिडेंसी की है। आपको पता है कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो अपने आप में बहुत बड़ा विख्यात यूनिवर्सिटी है। बहुत वहाँ पे पेशेंट कैपेसिटी जो है हर एक जोन से, इवन बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश से सारे जोन से वहाँ पे पेशेंट आते हैं। हमारी एक दिन में OPD लगभग वहाँ 1000 के अराउंड होती थी। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के पेशेंट्स वहाँ आते थे, नस के पेशेंट, जोड़ के पेशेंट, इन्फेक्शन के पेशेंट, ट्रॉमा, एवरीथिंग, ठीक है। सारे अनेक पेशेंट्स वहाँ एक दिन में, हर दिन वहाँ डील किया जाता था। तो वहाँ से उस इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ स्टूडेंट, पढ़ा हुआ जो डॉक्टर है, वो अवश्य मतलब ही सब कुछ का एक्सपोज़र उसके पास रहता है। और मेरी ये कि खुशकिस्मती है कि मैंने उस इंस्टीट्यूट का एक पार्ट रहा हूँ और वहाँ से अपनी लर्निंग पूरी की है। और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो सच में मैं फील करता हूँ, जो मेरे गुरु हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है, दे आर वेरी लेजेंड पीपल, ठीक है। और अपना सब कुछ करने के बाद, वहाँ अपनी MS की डिग्री प्राप्त करने के बाद, मैं फिर एम्स अपने आप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो होती है, अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है। जितने भी पेरीफेरल इंस्टीट्यूट होते हैं, सारे के रेफरल पेशेंट्स वहाँ पे भेजे जाते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं, कहीं और नहीं संभल पाते हैं, तो फिर वहाँ भेजा जाते हैं। सारे पेशेंट्स को वहाँ पे किस तरह से मैनेज करना है, कैसे डील करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को किस तरह से नॉर्मल करना है, ये सब सिखाया गया है। एम्स छोड़ करके बिहार में आने का मकसद क्या है? देखिए, इतना भी आदमी भटक ले, ठीक है, शाम होते होते घर आना होता है, और बिहार मेरा घर है, ठीक है। पटना मेरा घर है, ठीक है, यहीं रहते हैं हम। आखिरी लास्ट जो पड़ाव था अपना घर था, वापस आना ही था एक ना एक दिन, ठीक है। यहाँ फुलवारी शरीफ, आज फुलवारी शरीफ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ जमा मेमोरियल हॉस्पिटल है, यहाँ से अपना फ्री कैंप, अपनी सर्विसेज, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, निसाबाद हुए, बेउर हुए, ठीक है, जो फुलवारी शरीफ हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आके अपने
डॉक्टर से मिलें। हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं संडे को फ्री कैंप का, तो जितना ज़्यादा हो सके इस फ्री कैंप का लाभ उठाएं। अच्छा, इस फ्री कैम्प में क्या-क्या लोगों को प्रोवाइड करेंगे? ख़ासकर जाँच हो या फिर बहुत सारी चीज़ें जो मतलब देखिए ये फ्री कैंप है। एज ए मैं ऑर्थोपेडिक्स सर्जन बनने से पहले एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हूँ, ठीक है, एज ए जनरल फिजिशियन भी हूँ। तो प्रॉब्लम चाहे हड्डी की हो या फिर हड्डी से पेरीफेरी भी हो, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें हैं तो यू कैन कम, ठीक है। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री कैंप है। और पेशेंट्स आएंगे, उनके बीपी, ठीक है, बेसिक शुगर की जांच, बीपी मॉनिटरिंग, पल्स वगैरह जो भी है बेसिक जो जांचें होती है वो हम लोग फ्री में और या फिर मिनिमम कॉस्ट में कराने की कोशिश करेंगे। और जो डॉक्टर सर्विसेज है वो तो फ्री है ही, ठीक है। और उसके बाद फ्री कैंप के बाद मैं हर बुधवार और शनिवार को यहाँ पे मिलूँगा, अपने पेशेंट्स को फॉलो करूँगा बुधवार और शनिवार को, ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों के बीच फुलवारी शरीफ में रहूँगा, और सारे जो पेशेंट्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं जो दूर नहीं जा पाते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। कोई भी दिक्कत होगी आई विल बी हेयर फॉर देयर हेल्प। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा, आप ऑर्थोपेडिक है, यस। ऑर्थोपेडिक के साथ साथ जैसे नस का भी मामला होता है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऑर्थोपेडिक को दिखाए कि न्यूरो सर्जन को दिखाए। तो बहुत सारे लोग न्यूरो सर्जन के यहाँ भी जाते हैं, तो क्या न्यूरो सर्जन के यहाँ वैसे पेशेंट जा सकते हैं कि आपके यहाँ, खासकर स्पाइनल का जब बिल्कुल प्रॉब्लम? बिल्कुल, इस मुद्दे पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। पेशेंट्स हमारे बहुत भोले होते हैं, ठीक है, मतलब दे आर वेरी वेरी यूजुअल पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। उतना उन्हें समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाना चाहिए, न्यूरो सर्जन या फिर ऑर्थो सर्जन। देखिए जो ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच है, ठीक है, जिसमें मैंने एमएस की डिग्री प्राप्त की है, उसमें जो स्पाइनल से रिलेटेड हैं, स्पाइन से रिलेटेड हैं, वो सारे पेशेंट्स को हम लोग डील करते हैं। और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि न्यूरो सर्जन से बेटर हम लोग डील करते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी फाइन इंस्ट्रूमेंट टू ऑपरेट दीज केसेस ऑफ स्पाइन, ठीक है। वी हैव सियाम्स एंड ओ सियाम होता है, ठीक है, जो मतलब वी यूज टू डू यूजुअल, मतलब डेली केसेस के बेस पे वी डू स्पाइनल केसेस। तो एक्चुअली न्यूरो सर्जन जो होते हैं ना, वो ब्रेन को लेके थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है, और वो देखते भी हैं वो। और उनका जो होता है चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो सर्जन, ठीक है। मगर जब स्पाइनल की बात आती है तो आप लोग यू शुड कंसल्ट विद द ऑर्थो सर्जन। अगर कोई भी नस वगैरह दब रहा है तो फर्स्ट ऑर्थो सर्जन के पास जाइए, ठीक है, मिलिए। दे विल डू समथिंग, वी विल मेक रिलीफ यू। देखा जाता था कि पहले के लोगों में 50 से 60 साल की जब अवस्था में जब जाते थे तो उनको घुटने में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, स्पाइनल का प्रॉब्लम होता था। मगर अब देखा जा रहा है कि 30 से 35 वर्ष की आयु में भी लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्यों? क्या वजह रही? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आजकल का जो जनरेशन हो गया है, दे आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे, दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल, ठीक है। वो सुबह उठते थे 4 बजे 5 बजे, काम पे लग जाते थे। तो और आजकल के पीपल जो जनरेशन है, जनरेशन जेड जो आ रहे हैं, ये 8 बजे, हाँ जेन जी आप भी जंजी हैं ना? नहीं नहीं, हम नहीं है जेन जी, ठीक है। ये जो आ रहे हैं ये 8 बजे उठते हैं, ठीक है, 8 बजे उठते हैं। इनका जो एक्चुअली यूजुअल प्रोफाइल होता है वर्किंग का, डेली रूटीन जो होता है, दे आर वेरी बैड। और हम लोग जो कुड़कुड़े वगैरह खाते हैं, कुड़कुड़े क्रंचीज वगैरह जो खाते हैं, ये एक्चुअली जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर जाता है। जो हम बूढ़े होते हैं, जो कमर का दर्द होना चाहिए 60 में, वो कमर का दर्द लेके आ जाता है 30 में, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट लेके आते हैं कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है, क्या कर सकते हैं। अब सिर्फ पढ़ाई करना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ओनली पढ़ाई करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइजेज करना है, जनरल फिजियोथेरेपी, फिजिकल एक्टिविटी, जो योगा वगैरह बचपन में हमें पीटी कराया जाता था। जो प्रार्थना होती थी सैटरडे के सैटरडे, उसके बाद आधे घंटे का हमारा पीटी का सेशन होता था स्कूल में। देखिए स्कूल के बच्चे अभी भी फिट हैं, जो वो करके आए हैं। अभी जैसे जैसे स्कूल हम लोग छोड़ देते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हम लोग 9 बजे उठते हैं, सुबह हमारी 9 बजे होती है। उसके बाद फिर उसी लाइफ स्टाइल में हम लोग ढलने लगते हैं अपना। रात को 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं कुर्सी पे, उसके बाद 9 बजे उठ रहे हैं। तो ऐसा, पढ़ाई कम, मोबाइल पे लोग ज़्यादा। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं ना, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है।
उतना बियर नहीं कर पा रही, ये सडन क्या युवाओं को क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, युवा जो यंग पीपल हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं। तो माय डियर, बी स्ट्रांग, ठीक है। आपको स्ट्रांग रहना है बाय फिजिकली, ठीक है। फिजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आप मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, ठीक है। मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, मन लगेगा। अगर आपको कमर में दर्द होता रहेगा तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू सिट एंड स्टडी प्रोलॉन्ग, ठीक है। अच्छा, एक खास सवाल बुजुर्गों से जुड़ा हुआ पूछेंगे कि मेरे घर में मेरी माँ, खुद की माँ, जी जी। अभी से 1.5 साल 2 साल पहले थोड़ा बहुत चलती उलती थी, ओके। बहुत सारा अपना काम करती थी, बिल्कुल। मगर अभी 1.5 साल लगभग 2 साल से स्थिति ये है कि उनको खड़ा होने में प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर को दिखा दिखा करके जांच वाँच कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं निकलता है। स्पाइनल में प्रॉब्लम बताया गया तो उन्होंने गर्दन में वो क्या बोला जाता है वो, ब्रेस दिए हाँ, होंगे, सॉफ्ट कॉलर दिए बट होंगे, हार्ड हाँ, उसकी वजह से उनको चक्कर आता था तो वो लगा दिया गया, बट फायदा कुछ नहीं हो पाया। और अभी भी उनको खड़ा होने में प्रॉब्लम होता है। एक्सरे हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो क्या ऐसी वजह हुई माता जी की होगी? उम्र क्या है? लगभग 60। 60। देखिए, माता जी की उम्र 60 है और उनको वो ज़मीन से खड़ी नहीं हो पा रही है और और कमर में बहुत दर्द। पकड़ के कोशिश करने के बाद खड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी एक्चुअली बहुत कष्ट में हैं, ठीक है। ये कष्ट क्यों हुआ है? क्योंकि उम्र के साथ जो लेडीज़ महिलाएं होती हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। आफ्टर मेनोपॉज जो होता है, एस्ट्रोजन की संख्या कम हो, एस्ट्रोजन का मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाता है, जिसके कारण हार्मोनल मिसबैलेंस के कारण कैल्शियम जो हमारा जो हड्डी को मजबूत करता है वो धीरे धीरे घटने लगता है बॉडी में। और जिसके कारण मिसबैलेंस के कारण हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है और इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑफ कोर्स इनकी माताजी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस की पेशेंट रही हो, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वेरी सीवियर पेनफुल कंडीशन होता है। तो उसको कैसे मेकअप किया जाता उसके लिए कुछ कुछ दवाइयाँ आती है। कैल्शियम हम लोग देते हैं मरीज को, विटामिन D3 देते हैं, ठीक है। वीक ऑस्टियोफोर्स वगैरह देते हैं, ठीक है। डेनुसुजुमैब होता है, ठीक है। टेरीपैराटाइड, कुछ कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो हड्डियाँ मजबूत करती हैं और वो अच्छा काम करता है। आपको एक बार लाना चाहिए, संडे कैंप है, आप आइए, ठीक है। माता जी को भी लेके आइए, देखते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ माता जी के लिए हम बेहतर कर पाएंगे। महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि महिलाओं में कमर दर्द, और ख़ासकर जिनका सीज़र वगैरह होता है, ऑपरेशन से जिनके बच्चे होते हैं, उनको ऑपरेशन के बाद, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद, दूसरे ऑपरेशन के बाद उनको कमर में प्रॉब्लम, घुटने में प्रॉब्लम, तो उनके लिए क्या सजेशन? देखिए, कमर में दर्द जो होता है यंग पीपल को अगर हो रहा है, 30-40s में अगर हो रहा है, तो ये पोस्चरल माल अलाइनमेंट के कारण या फिर पोस्चरल मिसबैलेंस के कारण हो रहा है। जो आजकल के पॉपुलेशन है, जो आजकल की महिलाएं वगैरह हैं, जनरली ये सब देखा जाता है उनमें जो जो घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं जो घर में काम करती है, हमारा जो दिनचर्या संभालती है, जो घर में ठीक है, जो किचन संभालती है, एक्चुअली उनके साथ ये ज़्यादा दिक्कतें देखी गई है। एक्चुअली होता है उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से काम करना है और वो उस तरह चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं और ओवर स्ट्रेन करते हैं कमर पे। नीचे झुक के काम करते हैं, पालथी मार के काम करते हैं, झाड़ू वगैरह झुक के लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। कॉन्स्टेंटली किसी भी एक्टिविटी को आपको थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए, अपनी कमर को मजबूत करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि आपको कमर दर्द हो रहा है तो यू शुड डू फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। हम कहते हैं कि मतलब 50% जो है दवाई काम करता है, 50% फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज काम करता है। अगर मतलब ये इट इज़ अ प्रिवेंटिव। अगर आप फिजियोथेरेपी ठीक से कर रहे हैं, एक्सरसाइज ठीक से, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, कभी आपको कमर दर्द नहीं हुआ। क्योंकि जो अभी जो जनरेशन काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हमारी दादी अम्मा भी काम करती तो उनको तो कभी दिक्कत नहीं हुआ। आज की जनरेशन ये आज के जनरेशन में देखा जाता है, आज से जो पहले वाली वही उनको नहीं होती थी, लेकिन अभी हो रही है बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट। वो जन्म से ही उसको इतना सॉफ्ट रखा गया है, इतना कुड़कुड़े खिलाया गया है। कहाँ से कुरकुरे खाने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये जंक फूड जो खा रहे हैं बच्चे लोग, ये हमारा जो भी हम लोग खाते हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर में उसी से बनता है ना। हमारा कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है बॉडी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आप जो खाद देंगे उसी तरह का तो फल मिलेगा। अभी गांव देहात की महिलाओं को देखा जाता है अभी भी फिट रहती हैं। शहर की महिलाओं में और गांव की महिलाओं में काफी फर्क है। काफी का वही उनकी ट्रेनिंग ही उस तरह से हुई है। गांव की महिलाएं जो बचपन से ही उनको काम करने के लिए कहा गया है, प्रेरित किया गया है कि तुम काम करो, ठीक है। और दे आर डूइंग फ्रॉम द चाइल्ड, ठीक है, ठीक है। तो उनका बॉडी जो है
वो स्ट्रांग है उस एक्टिविटीज को लेके, ठीक है वो। शहरों में तो देखा जाता है सर कि महिलाओं के लिए हर वो फैसिलिटी है। यही गांव के facility गांव ही हमें गांव कमजोर- की जो महिलाएं हैं अभी भी लोढ़ा पे सिलौट पे मसाला पीसती हैं। वही बात है, फैसिलिटी ही हमें कमजोर कर रही है, समझ रहे यानी हैं। मेहनत जितना करना है। मेहनत करना चाहिए, अगर नहीं आप मेहनत कर रहे, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे लेबरिंग करने लगे या वो नहीं करना है। मेहनत करने का मतलब होता है आप जिम जाइए, अपने फिजियोथेरेपी, खुद के फिटनेस फिट के है, लिए। अपने आप को फिट बनाने के लिए मेहनत कीजिए, ठीक। आप मजबूत रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कमर मजबूत रहेगा, घुटना मजबूत रहेगा, कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा। आप अच्छे से डाइट लेते हैं, अच्छी फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक अंतिम सवाल कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास से भी जो नीचे तबके के लोग जो बैक बेंचर्स समाज से आते हैं, बेचारे पैसे के अभाव में बहुत सारे जगह नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जांचेस जो आजकल आपको भी पता है कि जिस तरीके का कि जो मेडिकल लाइन को आजकल बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनल बना दिया है और एक जो धंधा बना दिया है। लोग जो हैं, आम लोग डॉक्टर सुशील से उम्मीद कर सकते हैं कि वैसे लोग अगर आए तो ना उम्मीद हो के ना एकदम जाए। एकदम 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 हमारे पास कोई ऐसे ऊंचे मतलब हायर सोसाइटी और लोअर सोसाइटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम डॉक्टर बने हैं समाज सेवा के लिए, ठीक है। जैसे भी मरीज आते हैं, जिस अवधि के मरीज आते हैं, हम उनका इलाज करेंगे और मिनिमम कॉस्ट में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी भी मर्सी है उनसे जो लोअर सोसाइटी से आते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि उनकी मदद करें फाइनेंशियली एज वेल एज प्रोफेशनली, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि फ्री सेवा जो कि फ्री कैंप लगाने जा रहे हैं, डॉक्टर सुशील गांधी पोद्दार हैं जो कि बीएचयू से एमएस करके अब बिहार में पटना में फुलवारी शरीफ में सेवा देने आए हैं और संकल्प है कि लोगों की सेवा करना, और एम्स की नौकरी छोड़ के आए हैं आपके पटना बिहार में अपने क्षेत्र में, ताकि यहाँ पे लोगों को सेवा दिया जा सके और लोगों की मदद की जा सके। और ख़ासकर जो लोग जूझ रहे हैं और काफ़ी वक्त से लोग परेशान हैं, खासकर हड्डियों के प्रॉब्लम से, जोड़ों के प्रॉब्लम से, स्पाइनल से, तो वैसे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि एक और डॉक्टर, वैसे तो पटना में कई ऐसे डॉक्टर हैं, मगर आप भी अगर चाहते हैं कि डॉक्टर बदला जाए, नए डॉक्टरों को मौका दिया जाए, तो युवा हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये अमेरिका, लंदन और अदर जगह से डिग्री लेकर नहीं आए। इन्होंने खुद मेरिट पे, अपने मेरिट पे इन्होंने बीएचयू से एमबीबीएस किया है, और जो कि मेरिट पे ही ऐसे जगहों से लोग एमबीबीएस या एमएस करते हैं, जैसे पटना कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, ये सब जगह पे उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो पाता है जो कि मेरिट पे है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद ऐसे जगह से लोग डिग्री लेते हैं। वैसे अगर आपके पास पैसा है तो आप लंदन भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, सिंगापुर भी जा सकते हैं। क्या सब जगह एक ही डॉक्टर हैं, एक ही किताब पढ़ के डॉक्टर बने हुए हैं, ठीक है। मगर ऐसा कुछ फर्क देखा जाता है कि आप में अगर मेरिट है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर डिमेरिट है तो लोग, बहुत सारे लोग, वो तो आजकल तो पैसे पे ही डिग्री मिलता है, बिकता है पैसे में। अगर आपके पास 1.5 करोड़ है तो रेडियोलॉजी का डिग्री मिलेगा, अगर 1.2 करोड़ है तो ऑर्थोपेडिक्स का डिग्री आपको मिल सकता है। तो आपके पास तो पैसा होगा नहीं, इसीलिए तो मेहनत किया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास मेहनत था, ठीक है। और हमने अपना मेहनत यूज़ किया है, ठीक है। और तो जिसकी जो मेहनत करके जो लोग इस फील्ड में आते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि उनमें जज्बा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम बहुत लोअर सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए सब कोई बराबर है, हम सबको अपना मानते हैं, ठीक है। जो भी पेशेंट आएंगे हम उनका स्वागत करते हैं, उनका इलाज प्रॉपर और कोई भी बिना भेदभाव के करेंगे। मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस काफ़ी फील्ड में अचीव किया है, जैसे आर्थोस्कोपी, आर्थ्रोप्लास्टी, घुटना प्रत्यारोपण या फिर कूल्हा हिप प्रत्यारोपण हुआ, ठीक है। और इवन एक होता है कि एक आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं जो एनडीए में जाना चाहते हैं या फिर जो आर्मी में जाना चाहते हैं, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं। उनके लिए कभी कभी ये समस्या हो जाती है कि उनकी हाइट 2-3 इंच से कम होती है और उनकी वो हाइट को भी बढ़ाते हैं। यस, अच्छा। ठीक है। अगर अगर इस तरह के अभ्यर्थी हैं कोई जिनको हाइट से छाट दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हम उसकी हाइट भी बढ़ाते हैं। ऐसा तो सुनने में आता है कि एक एज के बाद हाइट ग्रोथ नहीं कर नहीं, पाता है। यही तो बात है, यही है हमारे पास, ठीक है। हम उनका हाइट बढ़ाएंगे,
मैं इवन 6 इंच 6 महीने में हाइट बढ़ा सकता हूँ किसी 6 इंच 6 इंच 6 महीने में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या मतलब, उसका कुछ ट्रीटमेंट है कि बिल्कुल ट्रीटमेंट है हमारे पास। इलिज़ारो एक मेथड है जिससे मैं पेशेंट के हाइट को बिल्कुल 6 इंच तक बढ़ा सकता हूँ। एम्स में, ठीक है, बीएचयू में भी अपने जो सीनियर्स थे उनके साथ मिलके ये सब किया है और ये बहुत सक्सेसफुल है। और कई बड़े शहर में, इवन अमेरिका वगैरह विदेश में भी ये सब करवा रहे हैं एज ए कॉस्मेटिक। जिनकी हाइट कम होती है, जो सोसाइटी में थोड़ा लोअर एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए? एज लिमिटेशन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बेटर टू, कितने तक की एज बिल्कुल वाले लोग बिल्कुल बिल्कुल 18 के बाद करवा सकते हैं। 18 से 40 के बीच में अगर करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, बट 18 से 50 तक भी में भी करवा सकते हैं। 18 से 50 साल वाले तक के लोगों का आप 6 इंच हाइट बढ़ा देंगे? एकदम एकदम एकदम। ये मतलब पहली बार सुनने में। अरे समय देना होता है, ठीक है। अच्छा, time देना पड़ेगा। हाँ, 6 महीना 7 महीना आपको समय उसके देना लिए कुछ हाँ, मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन नहीं, एक ऑपरेशन करना होता है, ठीक है। ऑपरेशन कुछ साइड इफेक्ट वगैरह? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यही तो बात है। जो भी ऑपरेशन किया जाएगा, जो भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बस आपका हाइट बढ़ जाएगा। अबे ये तो सिर्फ आप आर्मी में या फिर डिफेंस में ही जाने की नहीं, जिनकी अभी लंबाई की वजह से शादी नहीं हो पाती है, हाँ, तो उनका भी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी लंबाई की वजह से शादी नहीं हो पा रही है उनकी भी हाइट बढ़ाई जा वाह, तो देखा, सुन लीजिए, आप भी अगर हाइट नहीं है, आप भी चाहते हैं कि लंबी लड़की मिले मगर हाइट आपकी लड़की से भी कम है, तो डॉक्टर साहब उसका भी इलाज लेके आए हैं। 6 महीने में 6 इंच हाइट जो है बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब। और ये मतलब फुल कॉन्फिडेंस और पूरे गारंटी के साथ बता रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सेवा का लाभ उठाए और बहुत कुछ जानकारी चाहते हैं, लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो जमा मेमोरियल हॉस्पिटल में 25 तारीख को इनका फ्री कैंप लगने वाला है, 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक। तो आप भी आए और डॉक्टर सुशील गांधी पोद्दार से मिले और कई सारी चीजें जानने को मिली जो शायद सुना करते थे, मगर अब शायद उनके लिए वरदान साबित होने वाला है। जो नाटे कहलाते थे, जो अपने आप को समाज में बहुत सारे जगह पे नहीं जाते थे कि हाइट कम है, अब वैसे लोगों के लिए भी सॉल्यूशन लेके आए हैं डॉक्टर साहब। तो जरूर है संडे को कैंप करने जमा मेमोरियल हॉस्पिटल। डॉक्टर सरफराज ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उनके हॉस्पिटल में ये कैंप करेंगे और यहीं है ये, वो कंटिन्यू बैठेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार मिलिए, इस मुद्दे पे एक बार कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, ठीक है। मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आप सक्सेसफुल होके यहाँ से जाएंगे, आप खुश होके जाएंगे, ठीक है। तो अब समाज में छोटे होने का कोई मतलब नहीं है। अब तो नौकरी भी लगेगी और ब्याह भी होगा। बिल्कुल, नौकरी भी मिलेगी आर्मी में और ब्याह भी होगा।